Hi everyone, welcome to our vlog. We can say mini vlog. Today we are ready to go Kerala. And yes, we are ready to go. हमने अपनी कैब ली है. Then we went to airport, which is Indira Gandhi International Airport actually. And yeah, we are ready to go. छोटा छोटा हम लोगों ने क्लिप बनाया है to check and to keep this trip in as a memory for us. So actually ये मेरी first trip है, which I'm little nervous and excited about this. And yeah, we made some small clip yes for Instagram. And थोड़ा सा टाइम था तो I thought कि चलो nail paint ही लगा लेते हैं. And as you know that my favorite color is purple, so I am applying purple nail paint. इसके बाद हम लोग गए अपने boarding pass के लिए. Little nervous again actually and excited to see and to on board the flight. हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और फ्लाइट में बैठने के बाद मेरे जो ये हस्बैंड हैं थोड़े से अननोइंग हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में बोल के मेक मी स्माइल. Please take a view of the outside. Actually यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा सा इसलिए ख़राब है बिकॉज जब फ्लाइट तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई. एंड फाइनली वी रीच टू कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हमने उसके बाद अपना बस से अपनी कैब ली. देन कैब लेने के बाद वी आर गोइंग टू मुन्नार वेयर इज़ आवर होटल. एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मुन्नार ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बट बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीनरी सिर्फ ग्रीन कलर आपको ज़्यादा दिखेगा. उसके बाद हम लोग बीच में थोड़ा सा रुके थे जहाँ पे एक वाटरफॉल था. वो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. थोड़ा सा लिटिल बिट क्राउड भी था. वहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की. देन बैक टू बेसिक. फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमने फिर से अपनी जो कैब है कैब में बैठे एंड फाइनली वी रीच टू आवर होटल विच इज़ इन मुन्नार. एंड होटल का नाम है आइस मिस्ट. प्लीज़ टेक अ व्यू ऑफ आवर होटल. होटल पहुंचने के बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज की एंड एक कप ऑफ टी विद अ ब्यूटिफुल ग्रीन व्यू. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम रेडी हो गए जाने के लिए. सी माई आउटफिट. रेड कलर इज़ माई सेकेंड फेवरेट कलर. फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियोस एंड पिक्चर क्लिक की. पिक्चर क्लिक करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे स्विमिंग पूल था. हम प्लान कर रहे थे कि शाम को स्विमिंग करेंगे, बट एक्चुअली मुझे स्विमिंग आती नहीं है. तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी ब्यूटीफुल सी रेड ड्रेस में फोटोज क्लिक की. क्लिक करने के बाद हम फिर चले गए अपने कैब में. अगेन आप देखोगे सिर्फ आपको राइट लेफ्ट फ्रंट बैक सिर्फ ग्रीन दिखेगा. इसके बाद हम पहुंचे अपने टी गार्डन में. एक्चुअली पहुंचे नहीं अभी. हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था ग्रीनलैंड स्पाइसेस आयुर्वेदिक गार्डन विच वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल. कैब में एक्चुअली हम ये सारी बातें कर रहे थे बिकॉज जो हमारे टूर गाइड थे वो हमें सब कुछ बता रहे थे. बेसिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या है, कैसा है, क्या नेक्स्ट हम डेस्टिनेशन हमारी क्या रहेगी फुल डे. तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं ग्रीनलैंड स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन एक्चुअली विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पे हमने अपनी कैब पार्क करने के बाद जो हमारी स्पाइसेस के बारे में हमें बताने वाली थी मैम, वो बता रही थी हमें एक एक चीज़ एक्चुअली विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो डेली बेसिस पे हम चीज़ें यूज़ करते हैं. लाइक ब्लैक पेपर मुझे नहीं पता था कैसे होता है, वो मैंने वहाँ पे देखा.
एंड वेनिला आइसक्रीम बहुत लोग खाते हैं, वो फ्लेवर कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है वो बताया। कॉफ़ी, बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें थी, जो मेडिसिन किस किस चीज़ से बनती है, एंड आयुर्वेदिक गार्डन। एक्चुअली उन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये बताया है कि अगर आप देखोगे मुन्नार के पूरे एरिया में तो बहुत कम हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज मोस्टली पीपल यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ों से रिलेटेड ही जो है वो अपना मेडिकली सब कुछ सही करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, कफ हो, कोल्ड हो, फीवर हो, विच वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और थोड़ा सा यहाँ वॉक करने के बाद हमने और भी ब्यूटीफुल चीज़ें देखी, एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये था कि यहाँ पे बारिश हुई थी, उसकी वजह से और बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्चुअली मैंने मशरूम देखा, एक मशरूम, आई लव मशरूम एक जो हम खाते हैं, दूसरा एक मशरूम था पॉइजन वाला मशरूम, दैट आई सॉ फर्स्ट टाइम एक्चुअली। छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने इसके यूजेस बताए, कैसे बनता है, कैसे उसको हम लेते हैं, लाइक मेडिसिन के अकॉर्डिंग लेते हैं, लिक्विड में लेते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी मुझे। आप देख सकते हो कितना सुंदर गार्डन है। उसके बाद नाउ वी आर बैक टू टी गार्डन, जो एक्चुअली मेरे इस ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। सी द व्यू गाइस, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट आई थॉट कि छोटा सा पार्ट है, देन जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, ओ एक्चुअली बस टी गार्डन ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम कैब से उतरे, फिर थोड़ी सी हमने फोटोज क्लिक की, थोड़ी क्या बहुत सारी क्लिक की, लोगों को देखा, डिफरेंट स्टेट से एक्चुअली लोग आए हुए थे। मैंने तो एक्चुअली वीडियोस भी बनाई, फोटोज भी बनाई, रील भी बनाई, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग बना भी रहे थे। रील फोटोज बनाने के बाद I was watching all the people who were making video. See, then we went to tea museum. वहाँ पे हमने सुंदर चीज़ें देखी। सुंदर आप कह सकते हो, बुद्धा की फ़ोटो आपने देखी होगी। फिर उसके बाद हम म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम में एक्चुअली वो डिटेल में 15-20 मिनट्स का एक पूरा वीडियो था, जहाँ पे उन लोगों ने उन्होंने पूरा हमें एक्सप्लेन किया एक्चुअली ये बना कैसे, किसका आइडिया था, ये ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे कौन कैसे लेके आया, क्या थॉट्स थे इसके पीछे, बेसिक से बेसिक ब्रिटिश एक्चुअली में कुछ लोग ब्रिटिश ने कुछ दिया है हमें। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ देखी, लाइक ओल्ड फोटोज़, जिसमें सब कुछ बताया था, ग्रुप कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, लेबर थे, फीमेल्स थी, एंड पूरी हिस्ट्री वहाँ पे मेंशन थी। आप फोटोज से भी देख सकते हो। वाओ, आई लव हिस्ट्री में, तभी हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अगर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली ये जो सारे ये लगे हुए हैं, ये यहाँ पे एनिमल्स है जो रहते थे यहाँ पर। नॉर्मल हिस्ट्री की चीज़ें देखोगे आप यहाँ पे। सी बुद्धा की, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर बुद्धा की फ़ोटो है। उसके बाद हम लोग गए टी फैक्ट्री में। ये जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे थे कि टी एक्चुअली बनती कैसी है, एंड स्टार्टिंग से उसके मेन जो, अगर आप इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मैंने देखा हुआ है टी कैसे प्लग होता है, उसको निकालते हैं, तो वो बता रहे थे कौन सा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया, हर एक लीफ की, स्टेम की, लीफ जो बेसिक स्टार्टिंग से होता है उसका क्या क्या यूज़ होता है, जैसे ग्रीन टी कैसे होता है, जो ब्लैक टी लोग पीते हैं। देन ही वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग की टी फैक्ट्री में कौन सा स्टेप में क्या क्या किया जाता है। तो थोड़ा बहुत मेरे लिए तो बोरिंग सा लग रहा था मुझे। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब तक वो खुद से एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उसके उन्होंने निकाल के भी एक्चुअली दिखाया कि देखो कैसे बनता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स
जो कट कट के होके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, फिर वो उसको आपके हाथ में दिखा भी रहे थे लोगों को। एक्चुअली बेस्ट पार्ट ये भी है कि हम इंडियन है और इंडियन लोगों को चाय के पीने की तो बहुत हैबिट होती है, और क्यों नहीं इंटरेस्ट से देखेंगे, और दे सब इंटरेस्ट से देख रहे थे। सी गाइस कैसे बनता है पूरा, सोचो एक चाय बनने की पूरी फैक्ट्री, एक छोटा सा एक काला दाना हमें दिखता है और वो कैसे बन रहा है। इसके बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल जैसे निकल के आ रहे हैं। अगर आप ध्यान देखोगे तो 2 पार्टों में ये बटे हुए हैं। एक साइड में आपको बड़े बड़े जो उसके दाने बने वो आए हैं, एक साइड, बट ऐसा नहीं है, ये है पूरा ब्लैक टी ही है, पूरा सॉरी ब्लैक का ही पूरा जो टी इस गार्डन से बना हुआ है। सी अभी इसमें जो फोटोज में आपको दिखेगा ना वो डिफरेंट टाइप का टी है। सोचो एक लीफ से ये कैसे 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 डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर टी आपको बना के देंगे, जो इन लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है प्रॉपर। और कैसे चाय को छानी जाती है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स है वो अलग होते हैं, छोटे पार्टिकल्स अलग होते हैं। Which was interesting to see. Then back to basic again, कैब में फिर हम लोगों ने बस लिया, बस के लिए फिर हम लोग गए थे नेशनल पार्क। एक्चुअल में वो नेशनल पार्क था इरकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुन्नार से कुछ किलोमीटर दूर था। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। थोड़ा सा बारिश होने के बाद हमें रेनकोट पहनना पड़ा, बट मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था रेनकोट पहन के, बिकॉज यार इतना सुंदर से व्यू में रेनकोट में कौन फोटोज क्लिक लाता है। तो उसके बाद मैंने अपनी रेनकोट उतारी। अगेन अगर आप रोड में ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे तो आप इंजॉय करोगे। लोग बस से उतर के मस्त सब म्यूज़िक लगा के डांस कर रहे थे, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। यहीं पे हमने चाय और थोड़ा सा व्यू देखा लोगों का डांस करते हुए। मन तो कर रहा था इनको ज्वाइन करे, बट समझ में नहीं आया सॉन्ग। एंड उसके बाद फिर हम अपने रूम पे आ गए। सी ये ग्रीन चीज़ें देख के आपको, चीज़ें क्या, ग्रीनरी देख के आपको इस टाइम पे वेदर में यू विल एंजॉय। उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे वी आर गोइंग बैक टू आवर न्यू डेस्टिनेशन एक्चुअली। और यहाँ पे एक्चुअली पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से कंप्लेन कर रही हूँ कि मेरी फ़ोटोज़ कैसे क्लिक की हैं आपने। एंड उसके बीच में हम लोग इको गार्डन में रुके, जो कि हमारा प्लान नहीं था, बट थैंक गॉड हमने वो चीज़ देखा। कितनी सुंदर और प्यारी मछली है यार। और ये वॉक करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अभी फ्रूट देख रहे हैं। फ्रूट्स यहाँ पे क्या क्या फ्रूट्स अभी लगे नहीं है, इट जस्ट आपके प्लांट्स हैं किस किस टाइप के। और यहाँ पे ना डिटेल में लिखा होता है कौन सा प्लांट है, क्या यूज़ होता है, इसका सीज़न कौन सा है। क्योंकि ये यहाँ पे जो लगे हुए सारे सैंपल्स हैं जस्ट फॉर द टूरिस्ट टू सी। एंड अगेन अब रेप्टाइल्स वाले हम लोग साइड में आ गए। वहाँ पे रैबिट्स थे। ओह माय गॉड, इसको पहले लेने में मेरे को डर लग रहा था एक्चुअली स्नेक में, बट आफ्टर दैट आई वाज एंजॉयिंग। सी यहाँ पे एनाकोंडा भी है, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। डिफरेंट टाइप्स के पैरेट। ये थोड़ा सा ऊपर हम लोग गए थे, वहाँ का व्यू है विच वॉज वंडरफुल। इसके बाद हमने सोचा हॉर्स राइडिंग करते हैं।
विच आई हैव डन अर्लियर ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू ट्राई इट अगेन. फिर मैंने हॉर्स राइडिंग किया. सी मज़ा आ गया हॉर्स राइडिंग करने में. Actually, you will enjoy if you will do this. Take an experience for this. उसके बाद हम लोग अपने हाउस बोट में आए. ओ गॉड, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि हाउस बोट में एक्चुअली हम नाइट स्पेंड करेंगे. और जब मैं वहाँ पे पहुँचे हमने देखे वहाँ पर, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि मेरे हस्बैंड ने पूरा एक हाउस बोट बुक किया था. See, after changing our dress, we are having our lunch. And मैंने भैया को, वहाँ पे जो भैया एक्चुअली जो थे हाउस बोट के इंचार्ज, उनको बोला था कि मेरे को बनाना लीफ में खाना है. एक्चुअली उन्होंने बनाना लीफ में पूरा प्रिपेयर करके दिया था. एंड द फूड वॉज ग्रेट विद दिस ब्यूटिफुल व्यू. एंड उसके बीच में आप देखोगे फिशेस. आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट आई हैव ट्राइड दिस अर्लियर ऑल्सो and I want to try it again. So my husband went to see and purchase some of them, and he brought them. Oh my god, इसमें एक्चुअली कैटफिश था, क्रैब था, रोहू फिश थी जो कि मुझे याद भी नहीं है. ये हमारा हाउस बोट थोड़ा सा यहाँ पे रुका हुआ था जो फिश लेने के लिए. यू कैन सी द एनवायरनमेंट. अगेन यहाँ पे मैं थोड़ी सी फोटोज क्लिक करवाई. थोड़ी आप समझे जाओ कितनी थोड़ी. उसके बाद अगेन हमारा बोट चल दिया. ये फिक्स किया हमने अपना फ़ोन. और ओ माय गॉड, सी द फ्रंट व्यू फ्रॉम आवर बोट. आपको बहुत सारे यहाँ पे लोग दिखेंगे. एंड आई वॉज एंजॉइंग द व्यू विद अ ब्यूटिफुल ग्रीनरी. आपको लैंड भी देखने को मिलेगा, आपको सी भी देखने को मिलेगा, आपको एक्चुअली लोग भी देखने को मिलेंगे. दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड मैं सच बोलूँ तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे हस्बैंड के साइड से मेरे लिए. बिकॉज मैंने सोचा सिर्फ एक नॉर्मल बोट है, वहाँ पे 1 घंटा ऐसे राइड करेंगे. बट आई वॉज नॉट अवेयर कि नाइट स्पेंड होगी, ये नज़ारे देखने को मिलेंगे. हमें 3-4 घंटे पूरा ऐसा सी में पूरा घूमा हम लोगों ने. और भी लोग थे जो घूम रहे थे. जैसे मैं पहले भी बताया, लोग यहाँ पे फैमिली ट्रिप में आए थे. बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पूरा बोट बुक कराया था. बिकॉज प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट. ये आए हम लोग बीच में, जो अल्लीपल्ली बीच है. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. शाम को थोड़ा सा वॉक करने आ गए थे हम लोग.
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली बीच देखने का। अलप्पी बीच, इसको आई थिंक अलप्पी बीच कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारे कैब वाले भैया थे, जो हमें टूर पूरा लेके जा रहे थे, वो हमें पिक करने आए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बीच पे गए थे, वो दूसरा बीच था। एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीच अच्छा था जो उससे पहले वाले आलूपल्ली बीच में गए थे। सी द ब्यूटिफुल नज़ारा, ओ माय गॉड। मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसका देख लास्ट अपने हाउस बोट जो ख़त्म होने के बाद एक नॉर्मल बोट राइड लिया, जिसमें वो हमें बता रहे थे कि वाइल्ड लाइफ चीज़ें। ये थोड़ी सी स्पीड में थी एक्चुअली बोट। इस ट्रिप की ये लास्ट हमारा एक्सपीरियंस था बोट का। सी आपको हर जगह पानी 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 नजर आएगा। एंड देन ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग गए एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे हमने अपना चेक इन किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज वेरी टायर्ड, और मेरी स्किन की यहाँ पे फुल तरीके से पूरी टैनिंग, पूरी बॉडी टैन हो चुकी थी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी। अंदर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल सीन्स लगे हुए थे, वो हमने देखे। सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर, केरला के। और अगर आप सामने देखोगे तो ऐसे लगेगा कुछ लोग हैं, बट आप थोड़ा सा पास में जाओगे तो वो लोग नहीं है, वो एक्चुअली बना रखे हैं लोगों ने। वो हमने पूरा ध्यान से देखा और इन चीज़ों के बारे में डिटेल में वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। इसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट में आए। फ़्लाइट लैंड हुई हमारी दिल्ली में, विच इज़ अगेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड उसके बाद हम फ्लाइट से नीचे उतरने के बाद, ओ माय गॉड, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है एक्चुअली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एंड ऑब्वियसली दिस ट्रिप वाज वंडरफुल। आई होप यू एंजॉयड विद अस।